श्री गुरु ग्रंथ साहब बिलावलो महिला एक थिति करो 10 जति एक ओंकार सतगुर प्रसादी। एकम एकम कारू निराला अमरु अजोनी जाति न जाला। अगम अगोचरु रूप न रेखिया खोजत खोजत कटी कटी देखिया। जो देखी दिखावे तिसको बलि जाई गुर प्रसादी परम पद पाई। कि अज पूजापू बिनु जगदीसे गुर के शब्दी मैलू कर दिसे। प्रस्तुत वाणी में गुरु नानक देव जी के अनुसार चतुर्दश तिथियों को लेकर के पुराने भ्रमों को दूर करते हैं और एकमात्र परमात्मा की भक्ति में संलग्न होने की शिक्षा देते हैं। प्रतिपदा तिथि के द्वारा ये संदेश मिलता है कि परमात्मा एक है तथा सबसे निराला है। एकम एकम कारू निराला अमरु अजोनी जाति न जाला। प्रतिपदा तिथि के द्वारा ये संदेश मिलता है कि वह अमर हैं, अयोनी हैं और जाति पाति से इधर हैं। उसके लिए कोई बंधन नहीं है, पहुंच से परे हैं और मनमाने की सीमाओं से दूर है। और ना ही उनका कोई रूप या चिन्ह है, पर खोजते खोजते हमने उसे सर्वव्यापक पाया। जो उसे पाकर के दूसरों को भी उनके दर्शन करवा सके, मैं उसके बलिहार जाता हूं। गुरु की कृपा से जीव को परम पद की प्राप्ति अर्थात मुक्ति होती है। जो देखी दिखावे तिसको बलि जाई गुर प्रसादी परम पद पाई। जगदीश्वर के बिना कोई और जाप बेकार है। उस हरि के नाम के बिना सब जाप बेकार है। गुरु की वाणी द्वारा मार्ग पा करके परमात्मा हरि का स्थान ही अपना स्थान बन जाता है। किया जपू जापू बिनु जगदीशे गुर के शब्दी मैलू करी दिसे। दूजे पाई लगे पछुताने जम तरी बांधे आवन जाने। किया ले आवी किया ले जावी सिरी जम कालू सी चोटा खावी। बिनु गुर शब्द न छुट्टी सी कोई पखंडी किन्ने मुक्ति ना होई। द्वैत भाव में विश्वास करने वाले पछताते हैं। वे यम के बंधनों में बंधे आवागमन में पड़े रहते हैं। दूजे पाई लगे पछताने जम दरी बांधे आवन जाने। वे ना तो कुछ लेकर के जमते हैं और ना किसी उपलब्धि पर मरते हैं। उनके सिर पर सदैव यमदूतों का दंड रहता है और वह नित्य चोटे खाते हैं। सिर जम कालू से चोटा खाई किया ले जामी किया ले जाई। बिन गुर शब्द न छुट्टी कोई पखंडी किन्ने मुक्ति ना हुई। गुरु के शब्द के बिना कोई नहीं छूटता है। पाखंड करने से कभी मुक्ति नहीं मिलती है। अर्थात जीव को द्वैत भाव त्याग करके सतगुरु के उपदेशों पर आचरण करना चाहिए। आपे सच्चू किया कर जोड़ी अंडज फोड़ी जोड़ी बिछोड़ी। तती कासु किए वेसन को थाई राती विंतु किए पव पाऊं। जिन्नी किए करी वेखन हारा अवरु न दूजा सिरजनहारा। सत्य स्वरूप परमात्मा ने स्वयं अपने हाथों से सृष्टि की रचना की है। आपे सच्चू किया कर जोड़ी अंडे के आकार वाले गोलाकार को तोड़ करके 2 भाग कर दिए। फिर दोनों के सिरे मिला करके दोनों को बीच से अलग कर दिया। अर्थात इस प्रकार धरती और आसमान अलग जगह बना दी। धरती कासु किए वैसन को थाई राती दिन तो किए पव पाऊं। फिर रात और दिन भय और प्यार पैदा किया। जिसने ये सब रचा वही इसका साक्षी है, कोई दूसरा रचयिता नहीं हो सकता।
जिन्ना किए करी वेखन नारा, अवरो ना दूजा सिरजन नारा। तित्या ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देव उपाय वैसा। ज्योति जाति गणत न आवे, जिन्नी साजी सो कीमती पावे। कीमती पाई रिया पर पूरी, किसु नेड़े किसु आखा दूरी। तित्या प्रभु जी की रचना में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की प्रतीक है। परमात्मा हरि ने ऐसे अनेक देवी देवता पैदा किए हैं, ज्योतिर्मान जीवों की कोई गिनती नहीं है। जिन्होंने ये रचना रची वही इसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं और इसकी भरपूर कीमत डालते हैं। वह किससे दूर हैं और किसके निकट, ये कहाँ नहीं जा सकता। जिन्नी साजी सो कीमती पावे, कीमती पाई रिया पर पूरी। किसु नेड़े किसु आखा दूरी। चौथी उपाय चारे वेदा, खानी चारे वानी वेदा। असट दशा खट तिदनी उपाय, जो बुझे जिसु आपी बुझाए। तिन्नी समावे चौथे वासा, प्रणवती नानक हम ताके दासा। चतुर्थी चारों वेदों की उपज का आधार है। चारों प्रकार के जीव तथा उनकी बोलियों के भेद बनाए। पुनः 18 पुराण, 6 शास्त्र और 3 गुण पैदा किए हैं। ये सब ज्ञान उसी के लिए संभव है जिसे वह स्वयं जानकारी देता है। हर किसी को 18 पुराण, 6 शास्त्र इसका ज्ञान नहीं हो सकता। जिसको वो जानकारी देता है वही इसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जो जीव तीनों गुणों को मिटा करके चौथी अवस्था में स्थिर होता है, गुरु नानक जी नतमस्तक होकर के कहते हैं कि वह उस जीव की दासता स्वीकार करते। सो बुझे जिसु आपी बुझाए, तिन्नी समावे चौथे वासा। प्रणवती नानक हम ताके दासा। पंचवी पंच भूत वेताला, आपी गोचरो पुरख निराला। इक्की प्रमी भुखे मोह प्यासे, इक्की रसु चाखी सबदे तृप्तासे। इक्की रंगी राते, इक्की मरी तूरी। इक्की दरी करी, साचे देखे अधूरी। पंचमी तिथि 5 तत्वों के निर्माण का प्रतीक है। संसारिक जीव पंचभूतों में भौतिक जीवन व्यतीत करते हैं। रचयिता सबसे निराला और अगोचर है। कुछ जीव भ्रम में पड़ करके तृष्णा और मोह का शिकार होते हैं और कुछ जीव हरि रस का पान करके प्रभु हरि नाम से तृप्ति पाते हैं। कई प्रेम में रहते हैं और अन्य कई मर करके मिट्टी में मिल जाते हैं। कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो अपने हृदय रूपी घर में ही सत्य स्वरूप हरि को प्रत्यक्ष देखती। इक्की रसू चाखी सबदी तृप्ता से, इक्की रंगी राते, इक्की मरी तूरी। इक्की तरी करी, साचे देखे अधूरी। झूठे को नाई पति नाऊं, कबू न सूचा काला काऊं। पिजरी पंखी बंदिया कोई, छेरी पर में मुक्ति न होई। तऊ छुट्टे जा खसमु छड़ाए, गुरमति मिले भक्ति दड़ी आए। मिथ्या व्यवहारी जीव को कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। जिसका व्यवहार मिथ्या है उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती। वे काले कौवे के समान होते हैं जो कभी पावन नहीं बन सकते। जैसे कोई पक्षी पिंजरे में कैद होता है, वह पिंजरे के छिद्रों में झांकता तो है किंतु पिंजरे से छुटकारा नहीं पा सकता।
उसकी मुक्ति तभी संभव है जब स्वामी स्वयं पिंजरे का द्वार खोल करके उसे मुक्त कर दे। केवल गुरु के आदेश के अनुसार आचरण करने और भक्ति से मन को दृढ़ करने से ही ये सब संभव होता है। छेरी पर में मुक्ति न हुई, तम छुट्टे जा खसमु चढ़ाए, गुरमति मेले भक्ति दृढ़ आई। खस्ती खटु दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्दु निराला वाजे। जे प्रभ पावे ता मैली बुलावे, शब्दे पे वे तऊ पति पावे। करी करी वेश खपी जली जामी, साचे साचे साची समामी। षष्ठी तिथि द्वारा उपदेश है कि प्रभु हरि ने 6 वेशों वाले ऐसे आध्यात्मिक जीव बनाए जिनका अनाहत शब्द अर्थात लक्ष्य एक दूसरे से अलग है। आध्यात्मिक जीवों के 6 प्रकार इस प्रकार हैं। योगी हैं, पहला योगी, दूसरा सन्यासी, तीसरा जंगम, चौथा बोध, पांचवा सरे बड़े तथा छठा बैरागी। यदि प्रभु इच्छा हो तो वह इसमें किसी को भी शरण दे करके मुक्त कर सकता है। यदि गुरु शब्द द्वारा कोई जीव मन को संयत कर ले तो वह परमात्मा के हजूर में प्रतिष्ठा पा सकता है। वेश बना बना करके लोग जल मर जाते हैं, किंतु जो सत्य स्वरूप प्रभु को पहचानते हैं वे सत्य में ही लीन हो जाते हैं। शब्दे पेदे तौ पति पावे, करी करी द्वेष खपी जली जामी, साचे साचे साची समावी। सप्तमी संतो संतो खो शरीरी, 7 समुद्र पर निर्मल नीरी। मजनू सीलू सचु हृदय विचारी, गुर के शब्दी पावे सभी पारी। मनी साचा मुखी साचो पाई, सच्चो निशाने ठाक न पाई। सप्तमी तिथि का उपदेश है कि शीर के भीतर रहने वाले सत्य, संतोष आदि गुणों को प्रेरित करें। यदि 7 समुद्र नाम रूपी निर्मल जल से भरे हों, 5 इंद्रियों तथा मन और बुद्धि, इन्हें 7 समुद्र कहा गया है, तो उसमें सत्य और पावन आचरण द्वारा स्नान करने से गुरु का शब्द प्राप्त होता है जो सबको तार देता है। मन में सत्य की भावना हो, जिहा पर सच्चे प्रभु का नाम हो, तो अपने सच्चे लक्ष्य तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं रह जाती। मनी साचा मुखी साचू पाई, सच्चू निशाने ठक न पाई। अष्टमी असट सिद्धि बुद्धि साधे, सच्चू निरकेवलो कर्मी आराधे। पवन पानी अग्नि बिसराऊं, तई निरंजनो साचो नाऊं। तिसु में मनुआ रया लिव राई, प्रणवती नानक काल न खाई। अष्टमी तिथि का उपदेश है कि अष्ट सिद्धि को पाकर भी जीव बुद्धि को संयत रखे। अष्ट सिद्धियां, पहली अनिमा, दूसरी महिमा, तीसरी लघिमा, चौथी गरिमा, 5वीं प्राप्ति, 6ठा प्राकम्य, 7वां ईशत और 8वां वशिता। ये 8 सिद्धियां हैं। जीव सत्य स्वरूप और अधिकारी प्रभु को आचरण द्वारा सिमरण करे तथा हवा पानी अग्नि के स्वभावों अर्थात इनके स्वभाव है रजो सतो और तमोगुण, इनको त्याग दे तो उस जीव के हृदय में स्वयं हरि निवास करने लगता है। मन परमात्मा के एकाग्र हो जाता है और गुरु कथन है कि ऐसे में जीव को काल नहीं खा सकता। तिसु में मनवा रया लिव लाई, प्रणवती नानक काल न खाई।
नाऊ नमी नवे नाथ नवखंडा, कटी कटी नाथों महा बलवंडा। आई पुता एहु जगु सारा, प्रभु आदेशु आदु रखवारा। आदि जुगादी है भी होगु, ओहु अपरंपारु करने जोगु। नमी का उपदेश है कि हरि नाम धरती के 9 खंडों, 9 नाथों और प्रत्येक जीव का महाबलशाली स्वामी है। वह हरि रूपी माता इस समूचे संसार की जननी है। प्रभु हरि सबका रक्षक है, युग युग से है और रहेगा भी। वह अनंत है और सब कुछ कर सकने में समर्थ है। अतः हमारा इसे प्रणाम है। आदि जुगादी है भी होगु, ओहु अपरंपारु करने जोगु। 10वीं नामो दानो स्नानो, आन दिन मंजन भजनो। सच्चा गुण ज्ञानो, सच्ची मैलू न लागे प्रमु पउ पागे। विलमु न तुटसी काचे तागे, ज्यों तागा जगु एवे जानो। अस्थिर चितो साचु रंगो मानो। 10वीं तिथि पावनता दूसरे को बांट करके खाने और नाम जपने की प्रेरणा। हरि के गुणों का सच्चा ज्ञान ही प्रतिदिन का स्नान है। सत्य को पालने से कभी मलिनता नहीं आती है और ब्रह्म भय आदि दूर हो जाते हैं। कच्चे धागे को टूटते देर नहीं लगती है। संसार को कच्चा धागा ही समझो। चित्त की स्थिरता तभी संभव है जो जीव सत्य स्वरूप प्रभु में लीन रहे। त्यू तागा जगु ऐसे जानो, अस्थिर चित्तो साचु रंगो मानहु। एकादशी इको रिद्धु बसावे, हिंसा ममता मोह चुकावे। फलु पावे व्रतु आत्म छीने, पखंडी राची तत्तो ने बीने। निर्मल निराहार नि केवलो, सुचे साचे न लागे मल्लू। एकादशी का व्रत है कि एकमात्र प्रभु को ही हृदय में धारण किया जाए। इससे हिंसा और मोह ममता दूर होगी। सिद्धांत की दृढ़ता और आत्म पहचान द्वारा फल प्राप्ति होगी। जो जीव पखंडों में रत होने के कारण यथार्थता को नहीं समझता, वह निष्फल रहता है। परमात्मा पवित्र है, आहार की अपेक्षा नहीं रखता और सदा अलिप्त है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा द्वारा जो जीव सत्य में हो जाता है, उसे कभी मल नहीं लगता है। निर्मल निराहार नि केवलू, सुचे साचे न लागे मलू। जहाँ देखो ता एको एका, होरी जी उपाय बेको बेका। फलो आहार किए फलो जाई, रस कस खाएं साधु गवाई। कूड़े लालची लपटे लपटाई, छुट्टे गुरमुखी सच कमाई। जहां तक उसकी दृष्टि जाती है, उसे वही एक परमात्मा दिख पड़ता है। उसने अन्य जीव अनेक भांति के पैदा किए हैं। कोई फलाहारी व्रत करते हैं किंतु उन्हें व्रत का फल नहीं मिलता। कोई सरस भोग करते हैं किंतु फिर भी रस नहीं पाते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रकार के जीव मिथ्या लोभ में लिपटे होते हैं। केवल गुरु के द्वारा सत्य भाव की कमाई करने से ही इसकी मुक्ति संभव होती है। कूड़े लालची लपटे लपटाई, छुट्टे गुरमुखी सच कमाई। द्वादशी मुद्रा मनो अवधूता, अहिनसी जगी कभी न तूता। जाग तो जागी रह लिवलाई, गुर परचे तिसु कालू न खाई। अतीत पे मारे वैराई, प्रणवती नानक ताली विलाई।
द्वादशी का उपदेश कि जिन अवधूतों का मन आडंबर की 12 मुद्राओं से उपराम हो गया है। 12 मुद्राएं हैं ब्रह्मचारी के 5 चिन्ह, जनेऊ, मृगछाला, मूंज की तरागी, कमंडलू और शिखा। 3 चिन्ह वैष्णवों के तिलक, कंठी और तुलसी की माला। श्यामों के 2 चिन्ह रुद्राक्ष माला और त्रिपुंड। योगियों की मुद्राएं तथा सन्यासियों को का दंड। जो रात दिन जागृत अवस्था में रहता है, कभी मूर्छा अवस्था में नहीं आता है, जाग जाग करके परमात्मा हरि में चित्त लगाता है, जो गुरु के में अखंड विश्वास रखता है, वह काल से सदा मुक्त है। वह जीव व्यवहारिक रूप में त्यागी होता है। वह काम आदि शत्रु को मार लेता है और गुरु कथन है कि वह सदा प्रभु में ही ध्यानस्थ रहता है। अतीत पे मारे बहराई, प्रणवती नानक तानी बिलाई। द्वादशी दया दानो करी जाने, बारी जातो पीतरी आने। बरती बरत रहे नी काम, अजपा जापू जपे मुखी नाम। तीनी पवन मही एको जाने, सभी सुचि संयम साचु पहचाने। द्वादशी का सही व्रत दान और दया करने में। बाहर जाते ही मनोवृत्तियों को रोक करके भीतर ही स्थिर करना द्वादशी का संदेश है। व्रत रखने वाला निष्काम भावना का व्रत ले और मुंह से उच्चारण किए बगैर ही प्रभु हरि नाम का जाप करे। तीनों लोकों में एक ही प्रभु हरि की सत्ता स्वीकार करे, तभी वह सब प्रकार की निर्मलता और संयम को पाकर के सत्य की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तीनी पावन में एक को जाने, सभी सूची संयम साचू पछाने। तेरसी तरवर समुद्र किनारे, हम तो मूलो शिखरीली वितारे। डाडरी मरे न बुढ़े कोई, निड्रो बूढ़ी मरे पति होई। डर में करू कर माही डरू जाने, तख्ती निवासो सच्चू मन पाने। त्रयोदशी तिथि इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य का जीवन समुद्र के किनारे लगे पेड़ के समान है, जो कभी भी उखड़ करके गिर सकता है। किंतु यदि उसकी चोटी प्रभु प्यार के सूत्र से बंधी रहे तो उसकी जड़ अमर हो जाती है। अर्थात यदि मन में अटूट लग्न हो तो जीवन अमर हो सकता है। जिसके मन में परमात्मा का भय है वह कभी संसार सागर में नहीं डूबता है। किंतु निडर जीव इज्जत खोकर खूब मरता है। जो जीव प्रभु के भय में जीता है वह परमात्मा का महल पा लेता है और हरि से प्यार करने के कारण वह प्रतिष्ठित हो जाता है। डर में करो कर में डरू जाने, तख्ती निवासो सच्चू मनी पानी। चौदसी चौथे थावी लही पावे, राजस तामस सतकाल समावे। ससीसर के करी सुरु समावे, जोग जुक्ति की कीमत पावे। चौदसी पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रेहा लिविलाए। चतुर्दशी में जीव तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है। राज्य तम और सत तीनों गुणों का अंत कर देता है। जैसे चतुर्दशी को धीमा आलोक बिखरता है, वैसे ही चांद में सूर्य आ बसता है। अर्थात मानवीय अज्ञानता में गुरु के उपदेशों का प्रकाश होता है। तब प्रभु मिलन की मुक्ति समझ पड़ती है। 14 भवन तल और पाताल उसके ज्ञान के विषय बनते हैं और वह खंडों ब्रह्मांडों में व्याप्त परमात्मा हरि से राग करता है। 14 पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मांड रियाली विलाए। अमावस्या चंदु गुप्तु गे नारी, बुद्धि ज्ञानी शब्द विचारी।
ससीरू गगनी ज्योतिष ती हुलोई, करी करी वेखे करता सोई, गुरते दिसे सो तिसी माई, मनमुखी पुल्ले आवी जामी। अमावस्या को आकाश में चंद्र अदृश्य रहता है। कोई ज्ञानी या सूझवान व्यक्ति ही गुरु के शब्दों द्वारा इस तथ्य को जान सकता है। गगन का चंद्र तीनों लोकों की ज्योति देता है। सृष्टि के रचयिता ने ऐसा चमत्कार किया है, जो जीव गुरु के उपदेशों का आचरण करते हुए इस तथ्य को समझते हैं, वे इसी में समा जाते हैं, किंतु मनमुखी जीव ब्रह्म में पड़े जन्म मरण की चक्की में पिसते रहते। गुरते दिसे सो तिसी माई, मनमुख पुल्ले आवी जामी। करु दरु थापी थिरु थानी सुहावे, आपू पछाने ता सतगुर पावे। जा आशा ता विंसी विनाशा, फुट्टे खपरू दुविधा मनसा। ममता जालते रहे उदासा, प्रणति नानक हम ताके दासा। जो जीव परमात्मा के दरबार में स्थिर चित्त होकर के अपना स्थान बना लेता है, उसे आत्म उपलब्धि भी होती है और उसका प्रभु से मिलाप हो जाता है, उसका वाहिगुरु से मिलाप हो जाता है, उसकी सब आशाएं तृष्णाएं दूर हो जाती हैं। द्वैत भावना और अहम का चक्र टूट जाता है, वह ममता जाल से विरक्त हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे ऐसे जीव के दास हैं। जा आशा तय विंसी विनाशा, फुट्टे खपरू दुविधा मनसा। ममता जाल ते रहे उदासा, प्रणति नानक हम ताके दासा।